अभी जब काम चालू होएगा और जो माल मटेरियल पड़ेगा और जैसे हिसाब से काम होएगा वो सामने होएगा, चेक करना। अभी पुरानी बात ये आसिफ भाई हमारे के टाइम ना कोई इधर खड़ा रहेगा। हमारे अलमास के सारे जिम्मेदार, जिसमें हमारे अनीस भाई है, इनायत भाई है, आरिफ इराकी भाई है, वसीम गुड्डू भाई है, फहीम भाई है, परवेज भाई, आप खुद है, हमारे आसिफ भाई है, फैयाज भाई, ये सारे जितने अपने जो अलमास के जिम्मेदार को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पानी की लाइन डालने के बाद में हर बिल्डिंग को जो है वहां से दो लाइन दी जाएगी। पौना घंटा जो है दिन में, सुबह और दिन में 2 बार इंशाल्लाह इनको पानी मिलेगा, जिनसे इस एरिया की ये 16 बिल्डिंग की जो तकलीफ है पानी की, इंशाल्लाह पानी की तकलीफ जो है दूर हो जाए। और जब से ये नई जो टाकी बनी है जिसका मतलब सम पंप से पानी दिया जाता है, वो बनने के बाद से तकलीफ और बढ़ गई थी। पानी की जो 2 लाइन दी जाएंगी वो बिल्डिंग के सिर्फ और सिर्फ वाटर रिसोर्स टैंक में जाएंगी, किसी के घर पे पर्सनल लाइन नहीं दी जाएंगी। ये बिल्डिंगों में सिर्फ लाइन दी जाएगी, पर्सनल लाइन नहीं दी जाएगी। इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? और इंशाल्लाह हम लोग सब खड़े रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम परवेज है। अलायंस टीवी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी अलमास कॉलोनी नेशनल स्कूल के पास मौजूद हूँ। तो पानी की नई लाइन डाला जा रहा है और उसके पूरा गटर का भी काम उधर पे चालू है। और कुछ मसले मसाइल थे, किसी के क्या कहने की वजह से, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक की वजह से ये काम को रोका गया था। कैसा रोका था उसकी पूरी डिटेल हम शाकिर भाई से भी लेंगे। तो शाकिर भाई की निगरानी में ये जो काम हो रहा है, तो उन्होंने ही हमको बुलाया और क्या बात रखे वो उसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। शाकिर भाई, आपने हमें इधर पे नेशनल स्कूल पे बुलाया, क्या वजह थी, किस मकसद से आपने बुलाया? कि मालूम पड़ा कि ये गटर का कोई मसला था, क्या है पूरी डिटेल हमको बताएंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। परवेज भाई, गटर का कोई मसला नहीं था। गटर का काम पहले शुरू किया गया था। गटर का काम शुरू करने का रीजन था, पिनेकल के अंदर जो है गटर का पानी वहां से निकलता था, तो इसके लिए गटर का काम शुरू किए थे। लेकिन गटर का काम शुरू करने के बाद में वाटर डिपार्टमेंट का भी काम जो है एक साथ शुरू होने की वजह से गटर के काम को रोका गया है। पहले जो है यहाँ से जो है पानी की लाइन आएगी। पानी की लाइन डालने के बाद में हर बिल्डिंग को जो है वहां से 2 लाइन दी जाएगी। और 2 लाइन देने के बाद में जब इनके पानी का मसला होगा, उसके बाद गटर के काम को मुकम्मल किया जाएगा। इसी वजह से जो है गटर के काम को जो है पानी के पाइपलाइन डालने के लिए इस काम को रोका गया है। तो पाइपलाइन का काम और गटर का काम जब दोनों एक साथ शुरू हो रहा है ना, तो पहले जो है पानी की पाइपलाइन डाली जाए। पानी की पाइपलाइन डालने के बाद में जो है सारे बिल्डिंग को उसमें कनेक्शन दिया जाए और फिर वो कनेक्शन देने के बाद में जो है फिर गटर के काम को जो है मुकम्मल किया जाए, ताकि जो है वापिस से फिर दोबारा जो है गटर को तोड़ने की नौबत ना आए। बस इसी वजह से जो है इस गटर के काम को कुछ दिनों के लिए रोका गया है। और इंशाल्लाह ताला पीर से, मंडे से जो है पानी की पाइपलाइन डालने का काम शुरू हो जाएगा। और जब पानी की पाइपलाइन डालकर और जब उसका काम मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद जो है गटर के काम को शुरू किया जाएगा। और रही बात पिनेकल बिल्डिंग के जो पानी बह रहा है, तो उसके अंदर से भी जो है उनको कंक्रीट की 6 इंच की पर्दी डाल के दी जाएगी, जिसकी वजह से गटर का पानी जो उनके कंपाउंड में जाता है, इंशाल्लाह ताला वो भी मसला जो है हल हो जाएगा। तो अभी आपके साथ में माशाअल्लाह ताला मैं देखा कि पूरे अलमास के जिम्मेदार लोग भी मौजूद थे, उनके सामने बात हुई। सबसे पहले जो हमारे अलमास के ग्रुप के जितने भी जिम्मेदार है, सारे जिम्मेदारों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मसले पर कुछ बातें ग्रुप के अंदर कुछ चर्चाएं चल रही थी, जिसके अंदर जो है कुछ बातें हो रही थी। उस बातों को मद्देनजर रखते मैंने जो है हमारे अलमास के सारे जिम्मेदार, जिसमें हमारे अनीस भाई है, इनायत भाई है, आरिफ इराकी भाई है, वसीम गुड्डू भाई है, फहीम भाई है, परवेज भाई, आप खुद है, हमारे आसिफ भाई है, फैयाज भाई, ये सारे जितने अपने जो अलमास के जिम्मेदार थे, तो मैंने इन सारे जिम्मेदारों से गुजारिश किया था कि ये जो यहाँ पर गटर का और जो पानी की पाइपलाइन का मसला है, आप लोग भी आइए। इस मसले के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से काम होगा। अगर इस काम में कुछ कमोबेश होती है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी कुछ गलती हो सकती है, जो इंजीनियर है उनसे भी गलती हो सकती है, और जो भी काम करने वाले दीगर अफराद है उनसे भी कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। तो मैंने सबसे गुजारिश किया था कि आप लोग भी जो आए और अलमास के जिम्मेदार होने के नाते आप लोग भी जो अपना मशवरा दे कि काम में कुछ अगर कम बेसी है, तो आपके सबके मशवरे से काम हो, ताकि आगे चल के अगर कुछ काम में दिक्कत तकलीफ आती है, तो सारे जिम्मेदारों के राय मशवरे से जो है इस काम को अंजाम दिया जाए। तो इसीलिए मैंने सारे लोगों को यहाँ पर मशवरों के नाते जो है यहाँ पर बुलाया था और मैंने इनसे सब लोगों ने अपने अपने मशवरे दिए हैं। इंशाल्लाह ताला जो है
पी से जो है काम की शुरुआत होगी और वो काम को पूरी तरीके से अंजाम दिया जाए। बस एक आखिरी सवाल है कि ये जो पाइपलाइन आपने डाले कितनी बिल्डिंगों तक के सप्लाई होगा, कैसा कैसा होगा पूरा? ये जो पाइपलाइन है, ये जो नेशनल स्कूल की 16 बिल्डिंगें हैं, इन 16 बिल्डिंगों जो है पिछले 2-2.5 साल से जो है पानी की काफी दिक्कत और तकलीफ है। इनको पानी का प्रेशर नहीं है। हमने 6 इंच की लाइन अलमस कॉलोनी का जो रोड है, ये रोड के अंदर जो है किलेदार वकील साहब के घर के पास जो है रॉक लग जाता है, तो उस रॉक की वजह से पानी की पाइपलाइन वहां से आना, पानी आने में, लाइन आने में, नहीं लाने में दिक्कत हो रही थी। तो हमने दूसरा ऑप्शन दिया था कि घासवाला से जो है 6 इंच की लाइन यहाँ तक लाई जाए, लेकिन वो लाइन तो वो डाल रहे थे, लेकिन उसको जो मेन लाइन में जो ज्वाइन करने का मसला था उसके अंदर कुछ दिक्कत आ रही थी। तो इसीलिए फिर हमने दूसरा ऑप्शन उनको दिया कि ये जो है इस लाइन से जो इनको कनेक्शन दिया जाए, जिससे इनको जो है पौना घंटा जो है दिन में, सुबह और दिन में 2 बार इंशाल्लाह इनको पानी मिलेगा, जिनसे इस एरिया की ये 16 बिल्डिंग की जो तकलीफ है पानी की, इंशाल्लाह पानी की तकलीफ जो है दूर हो जाए। इमरान भाई, आप भी क्या कहना चाहते हैं? अभी जैसा कि शाकिर भाई ने भी हमारे को पूरी इधर की डिटेल बताए, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछले तकरीबन 2.5 से 3 साल इस अरसे के अंदर हमारे एरिया जो है महक मेडिकल के तरफ से जो बिल्डिंगें बनी है, वहाँ से लेके नेशनल स्कूल के अतराफ की जो बिल्डिंग है, तकरीबन 16 बिल्डिंग को ये पिछले 2.5 से 3 साल से पानी की बहुत शिद्दत से तकलीफ हो रही थी। सुबह में जो पानी आता है वो पानी का बिल्कुल प्रेशर नहीं होता, प्रेशर नहीं होने की वजह से पानी की कमी बेशी होती है। और ये नई जो टाकी बनी है जिसका मतलब सम पंप से पानी दिया जाता है, वो बनने के बाद से तकलीफ और बढ़ गई थी। तो बहरहाल हमारे एरिया के जो नगर सेवक हैं, तो इनके पास उसकी शिकायत की गई और उन्होंने मतलब एक शिद्दत से उसके पीछे लग करके मेहनत किया। मेहनत को अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की और ये अभी काम शुरू हुआ, लेकिन कुछ गलत फहमियों की वजह से ये काम मतलब रुका गया था। तो आज हमारे कारपोरेटर साहब जो शाकिर भाई है यहाँ के, उन्होंने कॉलोनी के जितने जिम्मेदारान हैं उनको सबको बुला करके सबसे मशवरा लिया गया और इंशाल्लाह आने वाले पीर के दिन से सबसे पहले पानी की लाइन का होकर के इस पानी की लाइन से हर बिल्डिंग को 2-2 लाइन दी जाएंगी और वो बिल्डिंग के सिर्फ और सिर्फ वाटर स्टोर टैंक में जाएंगी, किसी के घर पे पर्सनल लाइन नहीं दी जाएंगी। और ये काम कंप्लीट होने के बाद में जो गटर का मसला है, वो गटर के मसले का काम मुकम्मल करके उसको अंजाम दिया जाएगा। जिस तरीके से अभी मैं शाकिर भाई से एक सवाल और बाकी रह गया था, मगर आपसे वो सवाल करता हूँ कि जैसे ये बिल्डिंगों में सिर्फ लाइन दी जाएगी, पर्सनल लाइन नहीं दी जाएगी, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? जिम्मेदारी तो अभी ऐसा है कि अतराफ के जितने भी हमारी बिल्डिंग है, अतराफ में कॉलोनी के जितने बड़े लोग हैं, जो मतलब हमेशा से कॉलोनी के अच्छे बुरे के अंदर खड़े रह के एक दूसरे का साथ देते, इन लोग को आगे बढ़ करके वो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और ये सबका काम है, किसी अकेले का काम नहीं है, क्योंकि सब खड़े रहेंगे, सब साथी है एक दूसरे के, सब सुख दुख के साथी है, इंशाल्लाह सब खड़े रहेंगे। पर्सनल लाइन देने में वजह ये होने वाली है कि अगर हर एक, अगर चाहे मैं चाहूँ, ये चाहे कि मेरे घर में पर्सनल लाइन आए, तो हर एक की मोटर लगेंगी। जब मैं मोटर शुरू करूंगा तो ये भाई के अंदर प्रेशर नहीं आएगा, ये अगर शुरू करेंगे तो आगे वाले को। तो इसके लिए सबका सुझाव, सबका मशवरा यही था और हमारे कारपोरेटर साहब ने भी यही अच्छा वो किया कि ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन में से हर बिल्डिंग के वाटर स्टोरेज टैंक के अंदर 2 लाइन जाएंगी और ये पानी जो सुबह में आ रहा है 4:20 पे, वो 2:45 से शुरू होगा और इंशाल्लाह दोपहर में किसी भी मतलब 12 के बाद 2 बजे के अंदर फिर से ये पौना घंटा पानी अगर मिलेगा एरिया को, तो अल्लाह ने चाहा तो आने वाले दिनों के अंदर पानी का मसला खत्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। कॉन्ट्रैक्टर आदमी अब काम का मारा टकला, बोले पानी रोकूंगा वहाँ पे और नया जमीन पर अच्छा माल डाल दूँगा साफ, तो अपना वहाँ पे प्रॉब्लम बंद हो जाएगा। ठीक है, आधा करके कर लो, ये आधा तो बंद करो, फिर आधा कर। बिलों ने क्या किया मालूम है, दीवार तो हाथ भी नहीं लगाया। सुनो ना भाई, 10 मिनट एक गोली में फोन कर रहा हूँ। उसका इलाज है ना, वो कॉन्ट्रैक्टर से सुपरवाइजर से बात किया था, भाई मैंने ये पर्दी तोड़ने के लिए ना, पर्दी तोड़ने के लिए मैंने नहीं तोड़ा, बराबर है। फिर वापस लेकर आया, अब वो लोग ने क्या बोले कि ये पर्दी नहीं तोड़ेंगे, ये पर्दी तोड़ने के बाद भी अगर फिर भी उसमें थोड़ा एयर पकड़ लिया तो भी पानी जाएगा। तो हम आपको क्या करते हैं, ये जो पर्दी तुम बोले ना, इनका पानी जो रोकना है अंदर से पूरी 6 इंच की पूरी पर्दी लगाकर उनको यहाँ से लेके वहाँ तक भर के दीजिए। आई बात नहीं, इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ। हाँ, अगर ये तोड़ने जाएगा ना तो ये दीवार का भरोसा, अस्सलाम वालेकुम, वो तो अपने मालूम था, ये दीवार का भरोसा नहीं। दीवार पर्दे तोड़ने जाएंगे ना, दीवार मीटिंग में हूँ,
10 मिनट अपनी बहुत आगे अपन ने कुछ भी नहीं बोले। जब लोग तोड़े ना तो तोड़े अपन रीजन पूछे, औरतें आई, उन्होंने बोले हमारे यहाँ पानी आता है। शाकिर भाई भी थे, उन्होंने सबको जमा करे, बोले हमारे यहाँ पानी आता है, ये सब तोड़ के पूरा नया बना के तो पानी रुक जाएगा। हम लोग सही बात है, रुक जाएगा पानी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी नया काम जब चालू होएगा ना, अभी जो करने वाले हैं ना काम, उसमें खड़े रहना तुम भी, और जो माल मटेरियल पड़ेगा और जैसे हिसाब से काम होएगा वो सामने होएगा, चेक करना। अभी पुरानी बात ये आसिफ भाई हमारे के टाइम ना कोई इधर खड़ा रहेगा और अपना आदमी खड़ा रह के काम हो जाएगा। और अभी उस मसले को, पुरानी बातों को भूल जाओ इंशाल्लाह। अब नए हिसाब से काम हो रहा है ना, और तरीके से देखो, काम सही से होना चाहिए। उनको जो तकलीफ है, उनको तो टीएमसी, उनको तो प्रॉब्लम्स हो रहा है, यहाँ से पानी जा रहा है, वो भी मसले का हल हो जाए। किसी को ऑब्जेक्शन है, काम करने आ रहे तो वर्कर लोगों को कुछ ना बोले, नहीं वर्कर लोग को कुछ ना बोले, कॉन्ट्रैक्टर को ना बोले, शाकिर भाई को फोन करो, शाकिर भाई आ जाएगा, भाई क्या प्रॉब्लम है वो बैठ करके सॉल्व करके लेंगे। उन्होंने ठीक है, आसिफ भाई अपने लिए बड़े भाई की जगह वो बोल दी, बात खत्म हो गई। अब्दुल रहमान आके उनको पूरा बताया, अब उनको बोला ठीक है तुम अपना काम चालू कर दो, जो भी, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। पुरानी बात निकालेंगे, उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी भी गलती होगी, इनकी भी गलती होगी। मैं नहीं बोलता दोनों की एक ही गलती होगी, लेकिन अभी उस इशू को मत निकालो, अभी मसले को हल करना है ना अपने को इंशाल्लाह। इसको पैक कर दो, तो ये पैक करके काम हो जाएगा। ये लोग जो बोलते हैं ना, जो अपन ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये सलिया भी अब्दुल रहमान ने कम करवाए, इन्होंने कम नहीं करे। हाँ ठीक है, तो जा रहे थे, एक उसने अपनी बात रखा, ओपिनियन रखा, काम हो रहा है, कोई मसला नहीं है। मसला कहाँ से खराब हो। अच्छा आसिफ भाई तुम्हारे बड़े भाई है ना, तो कुछ मसला होता है ना अब्दुल रहमान को या तुम्हारे को, जो भी, तो आसिफ भाई को बोलो, आसिफ भाई बुलाएंगे सबको। आज जैसे सब जमा है ना, वैसे आसिफ भाई सबको फोन करके बुलाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे, भाई मसला क्या है, वो मसले का हल निकालेंगे।